उदयपुर में आज ऑटो रिक्शा चालकों ने अवैध रूप से संचालित हो रही टू व्हीलर टैक्सी सेवाओं और ओला उबर रैपिडो जैसी एग्रीगेटर कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। विभिन्न ऑटो यूनियन से जुड़े चालकों ने आरोप लगाया कि इन अवैध सेवाओं के कारण उनका व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हो रहा है और पर्यटकों की सुरक्षा भी खतरे में है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि शहर की हर गली मोहल्ले, हर चौराहे पर रेस्टोरेंट, नाई की दुकान, मोची, पंचर वाले और मोबाइल शॉप वाले जैसे आम लोग भी अवैध रूप से रैपिडो टू व्हीलर का संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा कई लोग पीले नंबर प्लेट की आड़ में सफेद नंबर प्लेट वाले निजी बाइकों को भी किराए पर दे रहे हैं, जिससे पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई। चालकों का कहना है कि इन गतिविधियों से उनका पारंपरिक ऑटो व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है। ऑटो चालकों ने जिला प्रशासन से ऐसे अवैध कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन अनियंत्रित सेवाओं से न केवल उनकी आजीविका छिन रही है, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा भी दांव पर लगी हुई है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़, मेवाड़ ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष इरशाद हुसैन, इंडियन ऑटो रिक्शा यूनियन के SM सक्का और एकता ऑटो चालक वेलफेयर सोसाइटी के शेर मोहम्मद सहित कई ऑटो चालक मौजूद रहे। उन्होंने प्रशासन से जल्द इन गंभीर समस्या का समाधान करने का आह्वान किया है। समस्या तो उदयपुर शहर के सभी ऑटो चालक यूनियन के जो सभी यूनियन भाई है, मेन समस्या इनकी यह है कि आज जगह जगह आज उदयपुर शहर के जो अंदरूनी क्षेत्र है वहाँ पर रैपिडो बाइक के नाम से अवैध लाइसेंसधारी और हर आदमी ने अपनी दुकानें खोल ली, जिस वजह से आज ऑटो चालकों की मतलब पेट भरना भी मुश्किल हो गया। इसलिए कलेक्टर साहब से भी यही मांग रखी है। ओला उबर है, ये सब जाते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि लाइसेंस जिसके पास है उनको रखे, अन्यथा हटाइए, क्योंकि ये दुकानें शहर में आधी भीड़ तो इन लोगों ने कर रखी है। हर दुकान के बाहर 10-10 गाड़ी खड़ी है, उसको लेके ही आज ये ज्ञापन दिया गया कलेक्टर। किस मांग को लेकर जाते हैं? आज 30 जुलाई 2025 को हम सभी ऑटो यूनियन, मेवाड़ ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन, इंडियन ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन, एकता ऑटो चालक यूनियन और लेक सिटी यूनियन, हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। काफी दिनों से एक ही आवाज आ रही थी उदयपुर शहर में कि रैपिडो टू व्हीलर, ओला उबेर की वजह से ऑटो चालकों का धंधा चौपट हो गया है। ऑटो रिक्शा चालक का परिवार भूखमरी कारागार पे पहुंच गया है। उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी अंधकार में पड़ गई है। ना जाने ये टू व्हीलर जो रूबिटो कहलाते हैं, ओला उबेर कहलाते हैं, ये टू व्हीलर नई की दुकान, पान की दुकान, धोबी की दुकान, दूध की डेयरी, हैंडीक्राफ्ट, रेस्टोरेंट, होटलों में ला के खड़ी कर दी। पीली पट्टी की आड़ में व्हाइट पट्टी गाड़ियां अवैध चल रही है, प्राइवेट अवैध चल रहे हैं, इनको किराए दे रहे हैं, जबकि कॉमर्शियल व्हीकल में टू व्हीलर नहीं आता है। टू व्हीलर आता है घरेलू कार्य के लिए, और ये किराए पे चला रहे हैं 350, 250, 400 के अंदर उदयपुर के अंदर, जिससे जान जोखिम में डाल रखी है पर्यटक की भी। हम जिला SP साहब जो हमारे उदयपुर के हैं, कलेक्टर साहब हैं, और हमने जो है ज्ञापन दिया है कि ऑटो रिक्शा चालकों का धंधा बचा लिया जाए, इनका रोजगार छीनने जा रहा है उसको बचाया जाए, भूखमरी कारागार पे ना पहुंचे, उनके बच्चों का भविष्य खराब ना हो, पढ़ाई लिखाई खराब ना हो, धंधा अच्छा चले। और साथ ही शहर के अंदरूनी इलाकों में जो वन वे लगा रखा है, ऑटो रिक्शा से वन वे जाम नहीं होता है, ऑटो रिक्शा चालक सवारी छोड़ के चल देता है, और जाम जो लगता है अवैध तरीके से दुकानदार अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। रैपिडो टू व्हीलर जो किराया चलाते वो ज्यादातर जगदीश चौक, बटैनी चोट्टा, राजी घाटा, गुलाबबाग हर जगह देखी जा सकती है। इन गाड़ियों को वहां से हटवाइए, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ऐसा ही नहीं, पूर्व में हमने दिल्ली गेट ट्रैफिक ऑफिस मीटिंग की है, उसमें RTO अधिकारी जी, डिप्टी साहब सभी मौजूद थे। उन्होंने कहा मैं कार्रवाई करके टू व्हीलर जब्त कर रहा हूं जो अवैध चल रहे हैं, जिनका लाइसेंस नहीं है। मैं मानता हूं कि ये कमर्शियल व्हीकल नहीं है, चला रहे हैं, मैं इनकी जांच करूंगा, इनको जब्त करूंगा। तो हमने आज बात रखी है, हमारे मीडिया प्रभारी सभी भी बंधु साथी हमारे साथ है, और पत्रकार बंधु भी हमारे साथ ही अच्छी रिपोर्टिंग करेंगे, हमारी आवाज को दूर तक पहुंचाएंगे, जो सीधी कानों में पहुंचेगी और हमारी सरकार सुनेगी। प्रशासन ने सुना है, और हमारे कलेक्टर साहब ने इतना अच्छा तरीके से हमको समझाया कि आप लोग अभी आए हैं, अभी राज्यपाल जी आए हैं, हम लोग वहां जा रहे हैं, आप 2-4 दिन रुकिए, आपके यूनियन प्रतिनिधियों को मैं बुलाऊंगा, अच्छी तरह से आपकी बात को समझूंगा, सुनूंगा, मैं कार्रवाई करूंगा कि अभी मैं जल्दी में हूँ कि मुझे वहां जाना जरूरी। बिल्कुल सही है। संस्थापक मेवाड़ ऑटो रिक्शा चालक यूनियन उदयपुर, संस्थापक भगवतीलाल साहू। आज
उदयपुर के कार्यक्रम था यहाँ पे चक्का जाम और हड़ताल का, मगर प्रशासन से हमारे को निवेदन किया कि यहाँ पे व्यवस्था बिगड़ जाएगी और हम संभाल नहीं पाएंगे, और राज्यपाल आए हुए हैं तो हमने प्रशासन को कोऑपरेट करते हुए उनको, एसपी साहब हमारे बहुत अच्छे हैं, इनका आभार, और आईजी साहब का स्वागत, उदयपुर में पधारे हैं, उनका स्वागत। जिलाधीश महोदय ने हमारे को बहुत गंभीरता से सुना और हमारी समस्याओं के लिए समाधान के लिए, और मुख्य बात हमारी ये है कि लपको में जो पर्यटक पुलिस है, लपको में ऑटो चालकों को बंद कर रही है, जो जिनाइन है और अपना ऑटो चालक घर से चल रहे हुए रोक के स्टैंड पे ऑटो रिक्शा बैठे हुए को, पर्यटक स्थल पे पॉइंट पे ऑटो रिक्शा को बैठे हुए को ले जाकर वो 151 में और लपको में दे रही है, जबकि वो ऑटो रिक्शा अपना व्यवसाय पालन पोषण कर रहा है, अपना नियमित धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। दूसरी बात, ओल्ड सिटी के अंदर अमराई हो, हाथीपोल से अंदर हो, घंटाघर हो, जगदीश चौक हो, चांदपोल के अंदर है, जहाँ पे ऑटो रिक्शा ही दिल्ली तक पहुंचाता है और छोटा ऑटो रिक्शा है और ऑटो रिक्शा ही अंदर तक घर तक पहुंच सकता है, जहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती है वहाँ ऑटो रिक्शा पहुंचता है, वहाँ पे ऑटो रिक्शा जाना बंद कर दिया है प्रशासन ने। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पे आना जाना टू व्हीलर, मतलब आना जाना 3 व्हीलर ऑटो रिक्शा का चालू करें, वहाँ पे बंद नहीं किया। जब हमने यदि यातायात पुलिस को हमने बताया भी सही और उन्होंने माना भी सही कि हम अंदरूनी इलाकों में 1 वे नहीं कर रहे हैं, ऑटो रिक्शा के लिए 1 वे नहीं करे किया जाए, 4 व्हीलर के लिए कर दिया जाए, 4 व्हीलर से रास्ता जाम होता है। और